जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी एनटीपीसी ग्रुप डी स्टेट एग्जाम एसएससी जीडी में काफी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हमारे संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? हमारे संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा साउथ अफ्रीका से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2, कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गाजर। प्रश्न संख्या 3, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1953 में। 1953 में यूजीसी की स्थापना हुआ था। किस आयोग की सिफारिश पर? तो राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। आज का अगला प्रश्न देख लें। प्रश्न संख्या 4, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कंपनी कौन सी थी? भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कंपनी कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखे थे? इसका सही उत्तर होगा अवधी भाषा में। अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, किसे इंग्लिश खान के नाम से जाना जाता है? किसे इंग्लिश खान के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा हॉकिंस। जी हाँ, हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में आए थे उन्हें इंग्लिश खान के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1946 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, धामिक स्तूप कहाँ स्थित है? धामिक स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। यहाँ ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में धामिक स्तूप स्थित है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धामिक स्तूप स्थित है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। चलिए चलते हैं आज का अगला प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, शिव समुद्रम जल बिजली परियोजना किस नदी पर है? शिव समुद्रम जल बिजली परियोजना किस नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। और आजाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ था 1943 ईस्वी में। चलिए चलते हैं, इसका अगला प्रश्न देख लें। प्रश्न संख्या 12, पहले टी20 वर्ल्ड कप 2007 में भारत ने किस देश को हराकर जीता था? पहले टी20 वर्ल्ड कप 2007 में भारत ने किस देश को हराकर जीता था? इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान को हराकर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, आयोजन हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। चलिए आज का अगला प्रश्न देख लें। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस खिलाड़ी की जीवनी है? डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस खिलाड़ी की जीवनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आर्थर एस की जीवनी है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, गोल्फ का खेल किस देश में शुरू हुआ था? गोल्फ का खेल किस देश में शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा स्कॉटलैंड में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कोचीन में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा वी.डी. सावरकर। जी हाँ, वी.डी. सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा तंजानिया में। जी हाँ, तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत चोटी स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, अजंता की किस गुफा को चित्रकला का चित्रशाला कहा जाता है जो माता शिशु से संबंधित है? अजंता की किस गुफा को चित्रकला का चित्रशाला कहा जाता है जो माता शिशु से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुफा नंबर 17। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भारत भूमध्य रेखा से। प्रश्न संख्या 20, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्बर्ट साबिन द्वारा। और अल्बर्ट साबिन द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया गया था। जोनास साल्क पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। पोलियो के टीके का खोज किया था जोनास साल्क द्वारा। पोलियो के टीके का जोनास साल्क। चलिए आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, भारत में डाक सेवा प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में डाक सेवा प्रणाली की खोज
की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1972 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा डूरंड कप। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बता दें, डूरंड कप की स्थापना हुआ था 1988 में, 1888 में शिमला में, 1888 में शिमला में। और ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और इसका नाम रखा गया था सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर, सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर। चलिए चलते हैं, आज का अगला प्रश्न देख लें। प्रश्न संख्या 23। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। वही रहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। चलिए आज का अगला प्रश्न देख लें। प्रश्न संख्या 24। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा मैसूर में। जी हाँ, वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। और चंडीगढ़ में क्या स्थित है? रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए, ये था 1 से 25 तक प्रश्न जो अभी हम लोगों ने देखा पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।